अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलातुत तस्बीह की फ़जीलत। हदीस शरीफ में आया है कि जो ये नमाज़ पढ़ता है उसके अगले पिछले जाहिर पोशीदा पुराने नए आमदन सहूदन छोटे बड़े तमाम गुनाहों बख्शे जाते हैं। ये नमाज बाद ज़वाल क़ब्ल नमाज जोहर अदा करनी चाहिए, यानी जोहर की नमाज के बाद पढ़ना चाहिए या दूसरे वक्त में, ख्वाह रोज़ाना या हर 8वें रोज़ यानी जुमा के दिन या साल में एक मरतबा, वरना कम से कम तमाम उम्र में एक मरतबा ज़रूर पढ़ें। तरीका अदायगी: 4 रकात नफिल सलातुत तस्बीह की नियत बांधें। अव्वल सुबहानकल्लाहुम्मा पूरा पढ़ें। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक पूरा पढ़ें। फिर 15 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु व अल्लाहु अकबर पढ़ें। अगर इसके साथ वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ेंगे तो ज़्यादा सवाब है, यानी हमको 100 कलमा पूरा पढ़ना है। फिर अल्हम्दु शरीफ यानी सूरह फातिहा क़िरात करना है। उसके बाद सूरत उठाना है और सूरत पढ़ें। फिर 10 बार रुकू में, यानी 10 बार रुकू में हमको 100 कलमा पढ़ना है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम 10 मरतबा पढ़ना है रुकू में, 10 बार। फिर कोमा में, यानी हम रुकू से जब खड़े होते हैं तो खड़े खड़े पढ़ना है 10 मरतबा। रुकू में खड़े होकर 10 मरतबा पढ़ना है। फिर अव्वल सजदे में 10 बार 100 कलमा पढ़ के फिर कहना है सुभान रब्बियल आला 10 बार। फिर जलसा में, यानी सजदे से जब हम बैठते हैं तो बैठ कर के 10 बार पढ़ना है 100 कलमा 10 बार। फिर दूसरे सजदे में भी हमको 10 बार पढ़ना है। फिर सजदे से बैठेंगे तो 10 बार पढ़ें, यानी एक रकात में 75 बार हम 100 कलमा पढ़ते हैं। इसी तरह चारों रकातें पढ़नी हैं। याद रहे कि शुरू में क़िरात से पहले 15 मरतबा पढ़नी है, यानी जब एक रकात हमारी ख़त्म होगी तो फिर हम जब खड़े होकर के दूसरी रकात के लिए जब सूरह फातिहा से पहले 15 मरतबा हमें 100 कलमा पढ़ना है। फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ना है। फिर उसके बाद कोई सूरा उठाना है। फिर उसके बाद रुकू में जा कर के 10 मरतबा 100 कलमा पढ़ना है। फिर खड़े होकर के 10 मरतबा पढ़ना है। फिर सजदे में 10 मरतबा पढ़ना है। फिर 10-10 बार पढ़नी है। इसी तरह चारों रकात हमें अदा करना है। मिस्कात शरीफ आलमगीर शामी नेज़े पहली में सूरतुल अलहाकुमुत तकासुर, बहुत छोटी सूरतें हैं, आपको सब अम्मा पारा में मिल जाएगा। दूसरी में वल अस्र, ये भी 2 से 3 आयत की है। तीसरी में कुल या अय्युहल काफिरून। ना याद हो तो याद करने की कोशिश करें। हम दुनिया की चीज़ तो बहुत जल्दी सीखने के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं। ये हमारे दुनिया और आखिरत को दोनों को संवारने वाले हैं। याद कर लें, बहुत बड़ी बड़ी सूरतें नहीं हैं। अगर आपको इसमें थोड़ी मिस्टेक होगी तो उसे भी आप सुधार सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम सलातुत तस्बीह में ही सही पढ़ें, हमको नमाज सुधार के ही पढ़ना है। अगर इसकी फ़जीलत आपको चाहिए तो याद कर लें ये सूरतें। चौथी में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें। गायतुल अवतार, अगर किसी को ये सूरतें याद ना हो तो कोई और सूरतें पढ़ें। दुनिया की चीज़ हमें नहीं याद होती है तो हम सीखने के लिए कितने दूर दूर तक चले जाते हैं। ये कुरान हमारे घर में पड़ी हुई है, हमको देखने की ज़रूरत है और ज़ुबान हिलाने की ज़रूरत है। हमें से जब चारों रकात अदा करते हैं तो हम 300 मरतबा 100 कलमा पढ़ते हैं।
رکوع میں سجدہ میں بیٹھ کے جلسہ میں پڑھتے ہیں تو اللہ پاک ہم جب جھک کر کے سجدے میں کھڑے ہو کر کے جب ہم استغفار کرتے ہیں نا تو اللہ پاک ہماری ہر گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو اس نماز کو زیادہ سے زیادہ اگر آپ میکے میں ہیں تو اپنے میکے والوں کو پڑھا دیں، اگر آپ سسرال میں ہیں تو اپنے سسرال والوں کو پڑھا دو، اگر آپ کے آجو باجو مسلمان ہیں پڑوسی ہیں تو ان پڑوسیوں کو پڑھا دو۔ جاگنے والی رات کو جو جاگنے والی نماز ہوتی ہے اس کو ادا کر کے صلاۃ و تسبیح کو بھی ادا کر لیں، اور ہر مومن کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے، ایک مومن کو دوسرے مومن کو محتاج نہ بنائیں۔ اللہ پاک ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ پاک ہمیں محتاج بنائیں، ہم اللہ کے محتاج رہیں اور ہم کسی کے سامنے نہ سر جھکائیں سوائے اللہ رب العزت کے۔ جھوٹوں فریبوں سے بچیں اور ہر امت مسلمہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک سب کو ہدایت کے ساتھ دنیا سے اٹھانا۔ کامنٹ میں آمین یا رب العالمین ضرور لکھ کر کے بھیجیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک ہمیں ضرور قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کریں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اور سب کو یہ نماز پڑھنے کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔